सबसे पहला हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एज आई डिसाइडेड कि मैं इसको कंसेप्चुअल डिस्कस करेंगे हम आज, रट्टा नहीं लगाना। इसकी डेफिनेशन आज हमें खुद बनानी है इंशाल्लाह। जस्ट आपने फोकस रखने हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं लेट करता हूँ एक सेट, मेरे पास एक्स नाम का सेट है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1, 2, 3 एंड 4। एक सेट एक्स है और हमारे पास एक सबसेट है ए नाम का सबसेट। तो बना देते हैं तो वो ए का एक्स का सबसेट चाहिए। जैसा कि है 1, 2, 3 कर लें या 2, 3, 4 कर लेते हैं। 2, 3 एंड 4 दैट इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बनाना। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि फर्स्ट सेट जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, क्योंकि वो कंडीशन होती है कि एम्प्टी सेट होना चाहिए और साथ में एक्स का होना भी लाजमी होता है। तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट ड्रा कर देते हैं, साथ में दूसरा सेट जो होगा वो एक्स होगा। दीज आर कंपल्सरी सेट। इसके बाद हम कुछ और सेट्स डाल देते हैं, जैसे कि सेट 1 डाल दिया, सेट साथ में पुट करते हैं 2, 3 सेम एज यूनियन अगर बनाए तो 1, 2, 3 बनेगा जी, 1, 2, 3 जी आ जाएगा साथ में। इसके बाद हम इंटरसेक्शन में 3 आ रहा है तो 3 को लेजर से बना देते हैं, 3 आ गया साथ में, एंड देन 1 एंड 3 भी आ जाएगा जी। ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, एम्प्टी सेट और एक्स दोनों मौजूद हैं। यूनियन चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 का यूनियन 1, 2, 3 मौजूद है। 2, 3 और इनका यूनियन ये भी मौजूद है, इनका यूनियन भी मौजूद है। 1, 3 और 1, 2, 3 इनका यूनियन भी मौजूद है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं। क्लास किसी और को ज्वाइन होने में इशू हुआ है? जी। थर्ड कंडीशन होती है इंटरसेक्शन वाली। इंटरसेक्शन वाली कंडीशन में क्या है कि एक्स और 1 का इंटरसेक्शन 1 आ जाएगा, 1, 2, 3 का एम्प्टी आएगा, 2, 3 का 2, 3 आ गया, 1, 2, 3 और 3 का जो है 3 आ जाएगा, और 1, 3 का 3 के साथ सारे इंटरसेक्शन मौजूद हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी बन गई है। अब हमने चेक करना है लिमिट पॉइंट। मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा। लिमिट पॉइंट, पॉइंट का मतलब ये है कि हमने एक सेट नहीं लेना, हमने एक पॉइंट लेना है। अब क्वेश्चन इज दैट क्या वो हम एक्स में से पॉइंट लेंगे या ए में से लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर लिमिट पॉइंट जो हमने लेना है वो एक्स में से हमने लेना है। हम एक्स में से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसा कि हम पहले पॉइंट ले लेते हैं 1। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में कि 1 जो है बिलोंग कर रहा है एक्स से, कि मैंने 1 जो है वो एक्स में से लिया है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट मैं चेक करता हूँ कि 1 जो है ये कौन कौन से लिमिट ओपन सेट में एग्जिस्ट करता है। तो हम देखते हैं 1 जो है वो 1 में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा 1, 2, 3 में एग्जिस्ट करता है, 1, 2, 3 में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो है ये 1, 3 में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने चेक किया कि 1 जो है ये 3 ओपन सेट में मौजूद है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट मैंने क्या करना है,
मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है, इन तमाम ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है अपने सबसेट ए के साथ। अब मैं ये तीनों जो है ओपन सेट्स को मैं सेपरेटली राइट कर देता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो मैंने क्या किया जी, इनका इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। जी, अब हमारे पास ए क्या था, 2 3 4। तो मैंने तमाम सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ, यानी 2 3 4 के साथ। वन का इंटरसेक्शन लेना है हमने, दूसरे ओपन सेट का भी हमने इंटरसेक्शन ले लेना है, और तीसरे ओपन सेट का भी इंटरसेक्शन ले लेना है 2 3 4 के साथ। जी, यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4 एंड 2 3 4। हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो इंटरसेक्शन आता है ये एम्प्टी सेट आता है। ठीक हो गया। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा एक एम्प्टी सेट। इसी तरह यहाँ पे इसका जो आंसर आता है ये 2 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले ही सेट में कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इट मींस दैट दैट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट की क्या कंडीशन है? लिमिट पॉइंट की कंडीशन ये है कि वो पॉइंट जो आपने एक्स में से लिया है, जैसा कि 1 है, ठीक हो गया, उसको आपने देखना है कि वो कौन कौन से ओपन सेट में है। तो उन तमाम ओपन सेट का, तमाम, एवरी का वर्ड यहाँ पे कंपल्सरी है, एवरी ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेना है आपने ए के साथ। ए इज अ सबसेट। तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए उसमें 1 भी हो और 1 के अलावा भी एक एलिमेंट होना चाहिए, दैट्स कंपल्सरी। अब यहाँ पे तो है ही एम्प्टी पहली कंडीशन, सो फॉर दैट हम कह सकते हैं कि 1 ओपन लिमिट पॉइंट नहीं है। मुझे कोई और ले लेना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 को ले लेता हूँ, वो लिमिट पॉइंट मेरे ख्याल में बन जाएगा ताकि हम डेफिनेशन पहले बना सकें, उसके बाद हम चेक करते रहेंगे सब कुछ। पहले हम डेफिनेशन बना लेते हैं। हम कहते हैं जी 2 हमने लिया है, ये बिलोंग करता है सेट एक्स में से, और हमने देखा है कि 2 जो है वो एक्स सेट में मौजूद है पहले तो। ठीक हो गया। तो पहला सेट जो है वो एक्स है ओपन, जिसमें 2 मौजूद है, वैसे इसमें तो 1 भी मौजूद था। ठीक है जी। दूसरा सेट है 2 3, हम देखते हैं जी 2 3 यहाँ पे राइट कर देते हैं। तीसरा सेट है 1 2 3, ठीक है। और बस, ये 3 सेट्स थे हमारे पास, 3 ओपन सेट्स जिनमें 2 मौजूद था। जी, अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है हमने इन तमाम ओपन सेट का ए के साथ। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन एक्स का हमने लिया 2 3 4 के साथ, 2 3 एंड 4। जी, अब हमारे पास पहले ही इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, एक्स के अंदर 4 एलिमेंट हैं और इंटरसेक्शन है 3 एलिमेंट के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 2 3 4। इसी तरह सेकंड का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 3, 2 और 3। और सेकंड थर्ड वन का भी आंसर सेम 2 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें से आपने वो पॉइंट माइनस कर देना है। वो पॉइंट, जो पॉइंट आपने चेक करना है कि लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो वो पॉइंट है 2। सो हम उस 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब आपने 2 3 4 में से 2 को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा 3 4 आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड वन में हम देखते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। सेम एज हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। दैट आर नॉट एम्प्टी सेट्स, ये एम्प्टी सेट्स नहीं है। ठीक हो गया। अब मैंने इसकी हेल्प से एक डेफिनेशन बनानी है जिसमें आपने हेल्प करनी है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सेट कौन कौन से हैं। पहला सेट एक्स है और उसी के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस है। सो हम राइट करते हैं लेट एक्स फॉर टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक हो गया। हम यहाँ पे डेफिनेशन बना रहे हैं, लेट एक्स फॉर टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस
X वोटा be a topological space। ठीक हो गया। उसके बाद ए सेट है, ए सेट को आप डिफाइन करेंगे कि ए क्या है। ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का सबसेट है। ठीक हो गया। उसके बाद टोपोलॉजी को हमने डिफाइन कर दिया, एक्स को भी डिफाइन कर दिया, ए को भी डिफाइन कर दिया। हम पॉइंट को डिफाइन करते हैं। पॉइंट हमने कहाँ से लिया है, एक्स से लिया है। सो वी कैन राइट इट हियर। लेट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लेट करते हैं यहाँ पे स्मॉल एक्स कह देते हैं। स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक्स में से एक एलिमेंट लिया है। इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये मजे की बात है। अब हमने पॉइंट लिया एक्स में से है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट किसका होगा, ए का होगा। ये याद रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एलिमेंट जो है वो एक्स का लिया है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट होगा ए का। सो इफ, अगर, अब आगे आपने कंडीशन में हेल्प करनी है। कंडीशन क्या बनाई हमने कि वो एलिमेंट जो है जिस जिस ओपन सेट में है। अब ओपन सेट्स को हम कोई नाम दे देते हैं। यू का नाम दिया जाता है जनरली, जैसे कि एक्स ओपन है, 2 3 ओपन है, ये ओपन है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि वो पॉइंट एक्स जो है वो बिलोंग करता है ओपन सेट में से। बिलोंग टू ओपन सेट। ओपन सेट को हम यू का नाम दे देते हैं, कैपिटल यू का। ठीक हो गया। और वो ओपन सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लें, ओपन सेट का हमने इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, ए के साथ। और उसमें से हमने माइनस कर दिया, क्या माइनस किया, वो पॉइंट यानी एक्स को ही माइनस कर दिया। तो उसका आंसर जो है वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए। इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर उसका आंसर एम्प्टी सेट नहीं आता, देन हम कहते हैं कि एक्स जो है ये ए का लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो हम ये कंडीशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके जी। सामने फोकस होगा आपका। लेट एक्स फॉर टॉप बी a topological space, A is subset of x, x belongs to x is called limit point। अब एक पॉइंट ही लिमिट पॉइंट होगा ऑफ ए इफ x बिलोंग करेगा ओपन सेट से। उसका इंटरसेक्शन लेंगे आप ए के साथ, माइनस कर देंगे वही पॉइंट, तो उसका आंसर एम्प्टी सेट आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बताना भूल गया कि जो ओपन सेट है इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि तमाम ओपन सेट्स के लिए होना चाहिए ये ना। ये नहीं है कि किसी एक ओपन सेट ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो लिमिट पॉइंट होगा, नहीं। फॉर ऑल ओपन सेट्स। ठीक हो गया। तो इसी हिसाब से हमने देखा कि वन जो है वो एक्स में से हमने लिया है, और वन बिलोंग करता था वन में से, 1 2 3 से, 1 3 में से, और एक्स में से भी बिलोंग करता था। ठीक हो गया। एक्स में से भी बिलोंग करता है। तो अगर हम एक्स की इंटरसेक्शन लेते हैं 2 3 4 के साथ, तो उसका आंसर जो है वो 2 3 4 आता है। ठीक हो गया। इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 3 4। 2 3 4। और जब इसमें से हम वो पॉइंट यानी वन को माइनस करते हैं, तो भी हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 3 4 ही आ जाता है। ठीक है। लेकिन दूसरे ओपन सेट के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं है, उसमें आंसर एम्प्टी आ रहा है। तीसरे में भी, तीसरे की चलो हो जाएगी, चौथे में भी हो जाएगी। एक ओपन सेट ऐसा है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। सो हम कहेंगे वन इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक हो गया। सॉरी, वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। 2 लिमिट पॉइंट है और 1 लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक हो गया। अब वैसे तो आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, सारे टीचर्स हैं माशाल्लाह, तो क्या आप में से कोई अभी सॉल्व करके बता सकता है 3 और 4 का? यहीं पे ही हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं 2 मिनट दे देता हूँ आप लोगों को। 3 और 4 लिमिट पॉइंट हैं या नहीं है, जल्दी से। जी अमल खान। जी बेटा बोले, आपने हैंड रेस किया।
कुछ सॉल्व कर रहे हैं या मैं काम का वेट कर रहा हूँ? कर रहे हैं सॉल्व। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू। 3 और 4 को बता दें कि लिमिट पॉइंट है या नहीं। जी कैनात मलिक। सर इसमें ना 3 जो है वो नहीं होगा, 2 होगा। 2 का तो बेटा हमने देख लिया ना कि 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। और 4 का बता दो 3 आप। नहीं है, 4 होगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू। सजल ने भी बता दिया और अमल खान भी करिए। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह फराल। तो आई होप सो कि ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी लिमिट पॉइंट के हवाले से। सो जब हमने चेक किया तो हमें रिजल्ट मिला कि 1 जो है लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 है और 4 है। जी थैंक यू अमल खान। 3 नहीं है, 4 है जी, जज़ाकल्लाह, ऐसे ही होना है। थैंक यू। तो हमने चेक किया कि ए के 2 ही लिमिट पॉइंट्स हैं, एक 2 है एक 4 है। सो इट मीन्स दैट लिमिट पॉइंट ऑफ ए का जो है वो 2 और 4 है। अगर हम एक सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उसको सेट में लिख दे तो इस सेट का नाम होता है ड्राइव्ड सेट, और इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से ना, जैसा कि अब हम कह सकते हैं ना। सो दैट इज आवर कंट्रोल डैश जी, ए डैश से डिनोट किया जाता है, उसका नाम होता है ड्राइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट विच इज डिनोटेड एज ए डैश, और वो क्या है हमारे पास 2 एंड 4 है। तो ये डेफिनेशन हमने की है टोपोलॉजिकल स्पेस के हवाले से। अभी हम म्यूटेक्स स्पेस के हवाले से भी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन है सेम वही डेफिनेशन जो है वो म्यूटेक्स स्पेस में है। हाउ कैन वी हैव आइडिया अबाउट दैट? हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। मैं आपको अब म्यूटेक्स स्पेस की डेफिनेशन दिखा देता हूँ जी। ये म्यूटेक्स स्पेस की डेफिनेशन है। म्यूटेक्स स्पेस की डेफिनेशन सेम वैसे ही है कि आपके पास एक सेट एक्स है, कैपिटल एक्स, और ए जो है उसका सबसेट है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपको हिंट दे देते हैं। ए सबसेट है एक्स का, और एक्स में से ही आपने एक एलिमेंट लिया है। एक्स में से आपने एक एलिमेंट लिया है, उसको भी मैं एक्स का नाम देता हूँ, स्मॉल एक्स का नाम दे देता हूँ। एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो उस एक्स की जितनी भी ओपन बाल्स बन रही हैं, या उस एक्स की जो ओपन बाल बन रही है, अब साफ है उसके अंदर ओपन बाल का आपको आइडिया है कि वो तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, तो ओपन बाल बनेगी। तो उस ओपन बाल का अगर इंटरसेक्शन लेंगे आप उस ए के साथ, वहां पे ओपन सेट था, यहाँ ओपन बाल है, जस्ट ये एक डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ओपन बाल का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, उसमें से वो पॉइंट माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेक्स स्पेस में हमारे पास जो है लिमिट पॉइंट की ये डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। अगर इसको आप लॉजिकली देखना चाहते हैं तो लॉजिकली ये है कि एक सेट कैपिटल सेट एक्स है हमारे पास। ठीक हो गया। इस सेट के अंदर हम कहते हैं डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब हम इनमें से एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, जिसको मैं अब ब्लू से, चलो यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेते हैं। ठीक हो गया। ये एक पॉइंट है, एक्स में से ही हमने लिया हुआ है। ठीक है। और हमारे पास एक और सबसेट है। ठीक हो गया। हमारे पास एक और सबसेट है, और जैसा कि ये देख रहे हैं आप। ठीक है। अब उस सबसेट की कंडीशन ये है कि उस सबसेट में
ये जो पॉइंट आपने लिया हुआ है ए, ये एक ओपन बाल बना रहा है, ठीक हो गया। ये क्या बना रहा है, ओपन बाल बना रहा है और एज अ सेंटर है, खुद काम कर रहा है। तो इसके अलावा भी एक्स के और पॉइंट्स होने चाहिए, बस ये कंडीशन है कि उस ओपन बाल में जो ओपन बाल वो पॉइंट बना रहा है उसके अलावा भी एक्स के और पॉइंट्स भी होने चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आना चाहिए। सो दैट टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। और ये जो आपके पास पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट ब्लू पॉइंट जो है, दैट इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट एक्स, दैट सेट ए, जो हमने इसका सबसेट लिया हुआ है एक्स का। जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं ड्राइव सेट पे। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ड्राइव सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम लिमिट पॉइंट्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट। किसी एक सेट के जो है लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बनता है उसको हम ड्राइव सेट का नाम देते हैं। क्लोजर ऑफ सेट क्या है? क्लोजर ऑफ सेट ये है कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे एक सेट ए था, ठीक है, उसके थे आपके पास क्या कहते हैं, क्या पॉइंट थे, 2 3 4 थे, 2 3 एंड 4, और उसके हमने लिया ड्राइव सेट, ठीक हो गया। और उसका आंसर क्या आया हमारे पास, 2 4, ठीक हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लेता हूँ, अगर मैं ए का और लिमिट पॉइंट ऑफ ए का यूनियन ले लेता हूँ, सो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन लिमिट ड्राइव सेट ऑफ ए, ठीक हो गया, ड्राइव सेट ऑफ। आई होप सो ये डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगी आपको कि अगर हमारे पास एक सेट है, उसका लिमिट पॉइंट का सेट लिया, उन दोनों का यूनियन लिया, तो जो यूनियन का आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सेट, ठीक हो गया। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आफ्टर दैट वी हैव डेंस सेट। डेंस सेट ये है कि जैसा कि अब मैं इन दोनों का अगर यूनियन लूँ तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2 3 4, 2 3 4। और अगर ऐसा होता कि इसके यूनियन में आंसर 1 2 3 4 आ जाता। अब 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है वो कैपिटल एक्स में आ जाना था। कैपिटल एक्स जो है वो हमने 1 2 3 4 लिया था। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन बन जाए कि हमारे पास ए और ए के ड्राइव्ड सेट का यूनियन जो है वो एक क्लोजर के इक्वल आ जाता है, एक क्लोजर जो है वो एक्स के इक्वल आ जाता है, देन ए इज कॉल्ड डेंस सेट, ठीक हो गया। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमारे पास क्लोजर जो है वो एक्स सेट के बराबर आ जाता है, सो देन एम इज कॉल्ड डेंस सेट, ठीक हो गया। आई होप सो कि ये डेफिनेशन आपको लॉजिकली समझ आ चुकी होगी। नेबरहुड का मैंने कल बताया था और अभी मीटिंग 8 मिनट की बच गई है, तो इसलिए नेबरहुड आसान सी डेफिनेशन है, आपसे हो जाएगी इजीली ना, कल थोड़ा हिंट दिया था। इससे इम्पोर्टेंट है इंटीरियर पॉइंट, वो हम अगेन देख लेते हैं। जी, अब जिस डिटेल से मैं बता चुका हूँ तो उसके मुताबिक आपको ये बात खुद से समझ आ जानी चाहिए कि एक्स में से आपने एक एलिमेंट लिया है, सेट एक्स में से, ए में से नहीं, ए सेट एक्स का सबसेट है, ठीक हो गया। उस पॉइंट को सेंटर बनाते हुए एक बॉल है, तो उस बॉल के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट से कम हो, मतलब उसका सबसेट हो, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ डायग्राम की हेल्प से समझा दूं कि आपके पास एक सेट एक्स है, ए उसका सबसेट है, और एक्स में से आपने एक एलिमेंट लिया, और ऐसा एलिमेंट जिसकी ओपन बाल जो है वो ए का सबसेट हो। जी, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दूसरी बात समझ आ सके। जी, ये हमारे पास एक ओपन बॉल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दैट इज एक्स। ये हमारे पास एक्स के इक्वल है और इसका एक सबसेट है
उसका नाम हमने क्या रखा है, ए रख दिया है, जैसे कि डेफिनेशन कह रही है। ये इसका कोई सबसेट है। अब साफ है ये इसका सबसेट है, तो इसके अंदर एक्स के ही एलिमेंट होंगे। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स डाल देता हूँ, एलिमेंट्स डिफरेंट हैं हमारे पास। ठीक हो गया। और जी, अब इसमें यहाँ पे एलिमेंट्स भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं। मैं उस एलिमेंट को जो इंटीरियर पॉइंट है उसको मैं ब्लू से डॉट बना रहा हूँ उसका। ठीक है, ये इसका डॉट जो है ब्लू से मैंने बना दिया है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट की जो ओपन बॉल बनती है, इस पॉइंट की जो ओपन बॉल बनती है, अब इसकी अगेन ओपन बॉल हम बना रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट की जो ओपन बॉल बनेगी, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, एक ये रेड, 2, 3। और इस ओपन बॉल का अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो उसके अंदर, उस ओपन बॉल के अंदर जो है, ए के तो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, इसके अलावा भी एक एलिमेंट मौजूद हैं जो इस ओपन बॉल का हिस्सा नहीं है। अगर कुछ ऐसा सीन होता है देन हम कहते हैं दैट इज इंटीरियर पॉइंट, अदरवाइज दैट इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। फिर हम कहते हैं कि ये एक्सटीरियर पॉइंट हो सकता है या बाउंड्री पॉइंट हो सकता है। ठीक हो गया ना। अब इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि हमारे पास दैट इज सन, सूरज है, और इसके ऑर्बिट के अंदर कहीं पे बहुत दूर एक जो है हमारे पास दैट इज अर्थ। ठीक हो गया, एक प्लेनेट है, और अर्थ के अंदर एक मून है। ठीक हो गया। अब ये जो मून अर्थ के अंदर वाला मौजूद है, ठीक है, ये भी रोटेट हो रहा है सन के गिर्द। ठीक हो गया ना, सूरज के गिर्द ये भी मूव हो रहा है। ठीक हो गया। सो सूरज के हिसाब से ये जो मून है अर्थ का, जमीन का, ये इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, बिकॉज जैसे अर्थ इसका सबसेट है वैसे ही ये मून इसका सबसेट है। ठीक हो गया। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे एक और प्लेनेट बना देते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ जुपिटर। ठीक है, तो जो जुपिटर का मून होगा, वो 1 है, 2 है, 8 है, जितने भी हैं, ठीक है, तो वो सन के लिहाज से तो इंटीरियर पॉइंट है, बट अर्थ के लिहाज से ये वाला मून इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। रीजन, बिकॉज दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ अर्थ, दैट इज ऑफ जुपिटर। ये जुपिटर का है। ठीक हो गया ना, फार्मल में यहाँ पे दैट इज जुपिटर एंड दैट इज अर्थ। सो ये अर्थ वाला मून जो है ये अर्थ का इंटीरियर पॉइंट होगा, और जुपिटर वाला मून जुपिटर का। जी, तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली मैंने जैसे बताया कि अब एक पॉइंट है, एक्स का है, और उस पॉइंट पे हमने ओपन बॉल बनाई है, और वो ओपन बॉल ए का सबसेट हो। ए क्या है? ये वाला सेट है, ये हमारे पास ए सेट है, और ये हमारे पास एक्स सेट है, और ये वो पॉइंट एक्स नॉट है, ये उसकी ओपन बॉल है, और ये ओपन बॉल ए का सबसेट है। हाँ, अगर ऐसा सीन बनता कि हमारे पास इस पॉइंट की जो ओपन बॉल थी वो कुछ इस शेप से बन जाती, जैसा कि हमारे पास थोड़ा सा एक या दो पॉइंट ए से बाहर आ जाते, देन दैट इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ये एक इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, ये एक्सटीरियर पॉइंट में चला जाता है। और अगर ये सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है, देन इट्स कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सो दैट्स आवर टुडे टॉपिक। अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।